जब जंतर मंतर और संसद मार्ग पर काकरोच जनता पार्टी यानी जेंजी और स्टूडेंट्स ग्रुप ने नीट पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठाई तो बात सिर्फ दिल्ली के सड़कों और बैरिकेड्स तक सीमित नहीं रही। जब वायरल वीडियोस के ज़रिए पुलिस की सख्त कार्रवाई और जेंजी के साथ किए गए व्यवहार की तस्वीरें दुनिया भर में पहुंचने लगी तो सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं रहा, सवाल भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि का भी बन गया। विदेशी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई तो इसका प्रभाव केंद्र सरकार के स्तर तक पहुंचने लगा। सिस्टम के सामने सवाल था, क्या पुराने तरीके की गई ये सख्त कार्रवाई कैमरा के इस दौर में भारत के छवि को नुकसान पहुंचा सकती है? और फिर पुलिस के लिए नए निर्देश जारी होने लगे कि आपकी सख्ती ही उनका कंटेंट बन रही है, कैमरा के सामने ऐसा व्यवहार मत कीजिए, जिसे पुलिस की खलनायकता नजर आने लगे। तो बड़ा सवाल ये है, क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत की छवि को लेकर चिंता ने दिल्ली के पुलिस के व्यवहार में बदलाव लाया, या फिर ये सिर्फ छवि सुधारने की एक अस्थायी कोशिश थी? आखिर पुलिस की कार्रवाई, जेंजी के विरोध और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के बीच क्या संबंध है? आज इसी अंतर्राष्ट्रीय पहलू और ज़मीनी हकीकत पर बात करते हैं। सीधी और स्पष्ट बात। आज के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एस.ए. इसाकी सर। इसाकी सर, कैंडिड टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, जब सीजेपी के जेंजी प्रोटेस्ट के दौरान शुरुआत में पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई और रफ हैंडलिंग की तस्वीरें सामने आई तो इसका ग्लोबल मीडिया और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर क्या रिएक्शन देखने को मिला? क्या इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी कोई असर पड़ा? और क्या यह सरकार के लिए एक छवि और प्रशासनिक चुनौती बन गई है? एक्चुअली 20 जुलाई के दिन जो हुआ जी, था जी। दिल्ली के जंतर मंतर के पास, उसके बाद से वो तो इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब यहाँ पे लोकल मेन स्ट्रीम मीडिया तो उतना कवरेज नहीं दिया, जी, लेकिन पूरे अब्रॉड के अप कंट्री न्यूज़पेपर्स, अप कंट्री के जो ख़ास करके टेलीविज़न चैनल्स वगैरह है, बीबीसी रहने दो, CNN रहने दो, जब पूरे तकरीबन पूरे लोग आज वहाँ पे दिल्ली में क्या हुआ उसका पूरा उसमें तो थोड़ा बहुत तो भी जो है पूरा उसको एक्सपोज करते हुए करें, जी। क्योंकि इन जहाँ जहाँ पे कैमरास है वहाँ पे आपको थोड़ा सा वो सख्ती में थोड़ा कमी नज़र आई, मगर जहाँ पे कैमरास अवेलेबल नहीं है उसके पास तो पुलिस जम के लाठीचार्ज करना वगैरह, ये पैलेट्स गन्स का जहाँ जी, पे जी। हुआ, अब ये पूरा गड़बड़, ये पूरा जो है पुलिस एक्सेसिव। अब पुलिस बोलती कि हम कोई एक्सेसिव फोर्स यूज़ नहीं करे बोल के जी, डिनाई जी। करती है, अलग बात है। तो मामला कहाँ तक पहुँच गया? अमित शाह के इस्तीफ़ा को डिमांड करने तक और उनसे माफ़ी मांगने तक मामला पहुँच गया। तो एक तो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक तो हो गया कि पुलिस की ज़्यादती हुई वहाँ पे। किसके कहने पे हुई? क्यों? SOP नहीं था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर नहीं था। स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर में क्या रहता? पहले खाली एक लाठी वाले पुलिस, वो भी लाठी के बर्ताव नहीं करना वो लोग। जब वो लोग उसको भी तोड़ के अगर आगे जा रहे तो वहाँ पे जो है वाटर कैनन, थोड़ा फोर्स, थोड़ा सा लाठी चार्ज वहाँ पे, मतलब तो पूरा केन्स वगैरह लेके ठहरते। तो पहले तो सिविल पुलिस, जी, उसके बाद आर्म्ड पुलिस, उसके बाद क्या बोलते क्या वाटर कैनन का, उसके बाद टीयर गैस। टीयर गैस से भी मामला हट गया तो जब एयर फायर करना, वार्निंग देना, पैलेट गन्स का यूज़ तो बैन है एक्चुअली, मतलब बैन का मतलब ये है कि भाई उसके ऊपर सख्ती बरतना है बिल्कुल। तो उसके ऊपर थोड़े
क्या बोलते हैं कानूनी procedural उसके अलग है। तो अगर फायर भी करना है तो पहले आप वार्निंग फायर करो, उसके बाद ये पूरा। लेकिन आप शुरुआत में ही आपको जो है रैपिड एक्शन फोर्स किसके लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि जो सांप्रदायिक दंगा मतलब कम्युनल वायलेंस का भी हो गया तो यहाँ तो वैसा मामला नहीं था ना। तो ये पुलिस फोर्स को जिस तरह वहाँ पे आप तैनात करना, उनके आर्डर, और उसके साथ साथ में ये सिविल पुलिस के नाम पे कोई बगैर नेम प्लेट्स रहना, ये पूरा जो है डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता। एमनेस्टी इंटरनेशनल तक जाएंगे, उसका तक जाएंगे, ये पूरा एक हिसाब से जो है देखा गया तो दिल्ली पुलिस की छवि और ख़ास करके मरकज़ी हुकूमत मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये दो के ऊपर जो है एक सवाल निशाना खड़ा हो गया। क्यों? और बच्चे किसके साथ, किसके ऊपर आप लाठियाँ चलाए, किसके ऊपर आप पैलेट गन्स चलाए? अपने बच्चों के ऊपर। तो क्या इंडिया में अगर डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट पे इस तरह का सख्ती बरत के क्या बोल के एक सवाल हो गया। तो इसके बारे में पिछले महीने 20 महीना आप बोले तो लास्ट मंथ 20, अब आज तो 24 के तारीख हम अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं 24-25, तो पास एक दो तीन दिन पहले या 4 दिन पहले कब रिलीज़ हुए नहीं मालूम, एक नए स्टैंडर्ड SOP रिलीज़ हुआ था। तो क्योंकि अब जो है पुलिस किस तरह से रवैया पेश आना है, ये पूरा एक लिस्ट ऑफ ये है, उसमें किस तरह सख्ती बरतना है, क्या है बोल के ये पूरा। तो उसमें पहले अब नए SOP समझो, अब वो नए स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिव प्रोसीजर में किस को लेके आए बोले तो दिल्ली पुलिस। अभी जो दिल्ली मेट्रो में जो सिक्योरिटी के लिए है वो लोगों के लिए, और दिल्ली में जितने भी रेलवे पुलिस वगैरह है उनके लिए जो है एक गाइडलाइंस इश्यू करे बोल के, वो गाइडलाइंस के हिसाब से एक नंबर ऑफ गाइडलाइंस है। उसमें अगर 18 से लेके 28 साल तक 28 ईयर्स तक बीच में जितने भी बच्चे अगर आइंदा चल के कभी भी कोई प्रोटेस्ट हो गया तो पुलिस वाले किस तरह पेश आना उनके साथ में, और किस तरह उनका रवैया रहना, ये पूरा निकाल के अब नए सर से जो है लेके आए। क्योंकि आपका हर मोमेंट जो है अब कैमरा वॉच कर रहा बोल के, तो पहले भी वो था लेकिन इस तरह बूमरंग होता, मतलब इस तरह जो है आपका जो भी कार्रवाई है उसका रिएक्शन इतना शार्प आता बोल के पहले नहीं सोचे थे। तो उसके बारे में अब वो लिस्ट है, वो लिस्ट आप आगे जाके अपन एक उस पर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जी सर, क्या ये कहना सही होगा कि दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशनल शिफ्ट की वजह सिर्फ पुलिस का इंटरनल रिव्यू नहीं था, बल्कि यूनियन होम मिनिस्टर की दखल, प्रोटेस्ट हैंडलिंग पर उठे सवाल और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का भी ये मामला था? डेफिनेटली। क्यों बोले तो उसमें एक दिल्ली पुलिस भी जनरली कोई भी इंसिडेंट हो गया तो जो है एक रिव्यू कर लेते, वहाँ पे पुलिस की कार्रवाई किस तरह रही, रवैया किस तरह रहा, क्या क्या खामियां थे, उसको ये जनरली एक इंट्रोस्पेक्शन होता रहता पुलिस ऑफिसर जब भी बैठते कमिश्नर लेवल पे, वो लेवल पे। लेकिन अब यहाँ तो मामला जो है होम मिनिस्टर तक पहुँच गया है ना, क्योंकि बिकॉज दिल्ली पुलिस की एक खासियत क्या है, दिल्ली पुलिस डायरेक्टली अंडर दी MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब अमित शाह के अंडर रहती। कल आज अमित शाह होम मिनिस्टर है, कल दूसरे कोई भी होम मिनिस्टर रहें दो, मरकज़ के मतलब सेंट्रल का जो होम मिनिस्टर है उसके डायरेक्ट अंडर में ये दिल्ली पुलिस काम करती है। दिल्ली पुलिस में जो भी तबादले होते तो होम मिनिस्ट्री के से होता, क्योंकि वहाँ पे स्टेट में कोई दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट में कोई होम डिपार्टमेंट, क्योंकि उससे यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। स्टेट गवर्नमेंट में तो वहाँ कैसे स्टेट गवर्नमेंट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अदर काम पूरे रहते, मगर लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। जी। तो इसीलिए अब किसका नाम हुआ, इसीलिए वो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने के लिए भी उसके बाद ही हुआ। जैसा कि उसमें वो थोड़े ऑपरेटिव प्रोसीजर में पहले उनका एक देखेंगे। एंग्री फेसेस इज देयर कंटेंट, इसका मतलब क्या है बोले तो आप अगर आपके मतलब सूरत पे थोड़ा भी गुस्से का छवि थोड़ा भी दिखा तो वो आपका जो है एक मटेरियल जंजी के लिए कंटेंट बन जाएगा। उसे मीम भी बन सकता है, उससे कुछ भी एक रील बन के आपके ऊपर ये हो जाता। और दूसरी और एक समझाया गया पुलिस वालों को कि जो भी दिल्ली में जहाँ पे भी जो यंगस्टर्स का मतलब ये जंज का
जाने तो, और छोटे लोग कुछ भी कहीं भी, खास करके जंज जेन जंज जी के जेन ऊपर। अल्फा हाँ, मेन तो जेन जी था ध्यान, वहाँ पे अल्फा जी बोले तो बिल्कुल छोटे बच्चे, उनके जी ऊपर तो लाठी भी नहीं बरसा सकते। अगर वैसी नौबत आ गई तो हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा हो जाता। तो जी इसीलिए मेन ये यंगस्टर का प्रोटेस्ट ही है ना। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट वगैरह में लोगों का रवैया अलग रहता, खास करके यूथ, क्योंकि पूरे नेशन वाइड में यूथ के प्रोटेस्ट चल रहे कहीं ना कहीं। तो अब ये लोगों को, अब तो ये तो दिल्ली पुलिस के लिए है, अब ये दिल्ली पुलिस के देखने के बाद में पूरा जो है अब हो सकता है कि कंट्री तक जाएगा। तो उसमें और एक आदेश उनसे ये दिया गया कि भाई वो लोग कहीं, क्योंकि आप दिल्ली के प्रोटेस्ट के दौरान एक दो चीज़ें देखे होंगे, वो बच्चे आके क्यों साहब आज लाठी चार्ज नहीं करते क्या, आज कुछ काम आज इस तरह से आंसू जो है। गैस की सुविधा हाँ, नहीं है क्या सुविधा इस तरह के जो जी बातचीत हो रही थी ना, तो अब ये बच्चे आके आपके पास अगर कोई भी धरना हो तो आपके साथ में ये बात करेंगे कि भाई क्या आपकी रात की नींद अच्छी हुई, हाँ, क्या आप इस पुलिस फोर्स में ज्वाइन होना फ़ख्र समझ रहे हैं अपने आप को, इस तरह को आपको बातों जाइए में। जाइए सर अपने बच्चों को सुनाइए आज हम लोग को हाँ, पिटाए बोल के तो हाँ, तो ये इस तरह से कुछ ना कुछ आपको जो है सेंटिमेंटली, इमोशनली आपको कुछ ना कुछ अपने बातों में जो है डाल के उससे जो है कैमरा में फिक्स करने के वास्ते कोशिश करेंगे। तो आपके फेस के ऊपर सिर्फ आपका चेहरा कोई भी फीलिंग के बगैर रखना है। आप लोग जो है ना उनके साथ ना सख्ती से पेश आए, मतलब चेहरे में सख्ती भी नहीं दिखना है। आप बिल्कुल प्लेन एक सूरत लेके बैठो, सादी सूरत से वहाँ पे ठहरो, और आपका जो आपके साथ में अगर वेपन भी है तो वो वेपन के ऊपर, मतलब अब सपोज सबके पास राइफल्स रहते हैं ना, ये राइफल्स लेके ठहरते पुलिस वाले, तो राइफल के ऊपर जनरली अलर्ट रहा तो उंगली जो है ट्रिगर पर रहती। अब वो ट्रिगर पर रहना भी मना है। ओके, उसी तरह जो है जितना भी हो सके आप कुछ भी हो जाओ, आप उनके साथ सख्ती का रवैया पेश नहीं आना, और वो लोग कुछ भी बातचीत कर रहे तो खामोशी बरतो, और मैक्सिमम हम अपना ड्यूटी कर रहे, हमें अपना ड्यूटी करने दो, प्लीज़ कोऑपरेट, यही शब्द यूटिलाइज करना है। उससे बढ़ के कुछ भी उनके साथ में कोई कॉन्वर्सेशन में एंगेज नहीं होना, मतलब बातचीत के साथ शामिल नहीं होना। तो इस तरह के ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा नहीं करना, ऑन कैमरा नहीं करना ये पूरा। जहाँ पे भी कैमरा, जैसा कि मैं बता रहा था ना, अगर दिल्ली में जब हुआ था 20th के दिन, जहाँ पे कैमरा हुआ था वहाँ पे सख्ती कम थी, जहाँ पे कैमरा नहीं था वहाँ पे लाठियाँ जो है बरस पड़े वहाँ पे। तो इसी तरह जो है अब कैमरा, मतलब क्या है, आप अब ये कैमरा का ज़माना है, मतलब सोशल मीडिया का, जंज के हाथ में हर एक के पास फ़ोन मौजूद है। आप नहीं निकाल रहे तो बाजू वाला निकाल देता ऑटोमेटिकली। तो मकसद ये है कि भाई आप क्या कर रहे हो वो दुनिया को बताना है। वो लोग आपके ऊपर मतलब आपके ऊपर आप कोई दुश्मन नहीं है, पुलिस वाला जंज का दुश्मन नहीं है, उसी वाले पुलिस के नज़र में भी जो है जंज वाले उनके दुश्मन नहीं है। एक दोनों के बीच में कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। वो तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे तैनात किए गए हैं। ये लोग अपना डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट वहाँ पे जारी रखते हैं, लेकिन उसके ज़रिए से अब मेन जो कुछ भी होगा तो हुकूमत की डायरेक्शंस के ऊपर ही होगा ना। अब पूरा जाके अब इल्ज़ाम पूरा मिनिस्ट्री ऑफ होम पे लगने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाले सख्ती बरते, एक्सेसिव फोर्स यूज़ हुआ बोल के ही है ना पूरा कंप्लेंट, और पुलिस वाले अपना तो सफाई देने की कोशिश करते। तो इसमें वो खाली मैं चंद इसका एक पूरा ऑपरेटिव स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर का एक जो है एक बड़ा लिस्ट रिलीज़ किया गया है। तो इससे साफ साफ ये कहलाया जाता कि भाई अब दिल्ली पुलिस में बदलाव नज़र आ रही, चाहे उसका ज़िम्मा पूरा होम मिनिस्ट्री को जाओ या दिल्ली पुलिस में कोई ऑफिसर्स जो दानिशमंद है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो इंटेलिजेंट ऑफिसर्स है, नहीं हम बच्चों के साथ इस तरह सख्ती से पेश नहीं आना, बल्कि अगर कर भी रहे कुछ एक अच्छा स्टेप ही है ना भाई ये। तो सर MHA के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस के लिए जो नए गाइडलाइंस सामने आए, जिसमें ऑफिसर्स को कैमरा के सामने शांत रहने, गुस्से में प्रतिक्रिया ना देने में, बहस से बचने और विलन की भूमिका में ना आने की सलाह दी गई, तो उनमें सोशल मीडिया और कैमरा के प्रभाव पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो क्या ये कहना सही होगा
कि इन गाइडलाइंस का एक बड़ा उद्देश्य इंटरनेशनल और सोशल मीडिया नैरेटिव को कंट्रोल करना था, जैसा हमने अभी इससे पहले भी बात की थी, तो उसी से रिलेटेड एक सवाल है ये। हाँ, तो नेचुरली क्या है, अब जितना भी हर चीज़ भी आपका हर एक मूवमेंट भी कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा। जी जी तो आजकल कैमरा में रिकॉर्ड होने के बाद में क्या होता, ऑटोमेटिकली विद इन सेकंड्स में जो है स्प्रेड हो जाएगा। जी हर एक आदमी भी दुनिया में को से भी कोने में रहो, जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, चाहे यूट्यूब में रहो, इंस्टाग्राम पे रहो, फेसबुक पे रहो, जी हाँ, या व्हाट्सएप के ज़रिए जो मैसेज के जैसा है, तो कितने मिनट्स में स्प्रेड हो जाएगा। जी तो इससे ऑटोमेटिकली आपका छवि खराब हो जाएगा। तो दिल्ली में हुआ, अब जंज के प्रोटेस्ट में के बाद में जो पुलिस का जो रवैया जो बच्चों के साथ किस तरह से हुआ था, तो सेम टाइम बॉम्बे में क्या हुआ, एट द सेम टाइम पाटना में किस तरह से हुआ, ये पूरा आपको विजुअल्स के साथ में दिख रहा ना। जी जी तो उसके बाद क्या हुआ, पूरे लोगों को आप इंटरनेशनल छोड़ दो, आप मुल्क में किस तरह का माहौल हो गया। तो ये लोग बच्चों के साथ में भी सख्ती बरतते हैं, बच्चों के लिए भी अपने लेजिटिमेट डिमांड्स, अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे, तो भी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। तो ये बहुत बड़ा नुकसानदा है हुकूमत को। तो पॉलिटिकली लॉस हो जाएगा। अगर पॉलिटिकली इस तरह छवि अगर बिगड़ गई जनता बीजेपी की, तो फिर आइंदा चल के इलेक्शन में लोगों को मुसीबत होंगी। जी हाँ तो इसीलिए जो है मामला और बिगड़ ना जाए। हाँ, क्योंकि अब हर जगह, क्योंकि अब जंजी का तो एक रहने दो, अल्फ़ा का तो कितने जगहों में स्कूलों से बच्चे छोड़ के आके रोड पे बैठ के जी हाँ ये हो रहा। और बाद में पूरा नेशन वाइड में ये जो काकरोच जनता पार्टी का स्कूल टू स्कूल कैंपेन जी हाँ ये जो चल रहा, ये पूरा जो है सारी जो भी है, तो एक बदलाव किस वास्ते नज़र आ रहा कि अपना छवि को और बरकरार रखना चाहते हैं और कुछ अच्छा और बिगड़ना ना दे। जी जी तो मेनली ये तो सर, एक तरफ पुलिस को ये निर्देश दिया गया कि प्रोटेस्ट के दौरान शांत रहें और संयम बनाए रखें और कैमरास के सामने किसी भी तरह की आक्रामक प्रक्रिया ना किए, लेकिन दूसरी तरफ जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च को रोकना और क़ानून व्यवस्था बनाए रखना भी पुलिस की जिम्मेदारी थी। मगर पुलिस का कहना है कि बैरिकेड्स टूटने और भीड़ के आगे बढ़ने को उसके बाद ही बल का इस्तेमाल किया गया। तो इस पूरे मामले में ऑफिशियल एडवाइजरीज और ज़मीन पर पुलिस की कार्रवाई के बीच कितना अंतर नज़र आया होगा? देखो, एक अभी ये जो नए गाइडलाइंस को आप एक मिनट के लिए बाजू रखिए। पुराने भी जो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स है उसमें भी क्या मैं पहले भी बताया था आपको कि भाई आप कहीं भी जो है फोर्स यूज़ नहीं करना, ख़ास करके स्टूडेंट्स रहो, बच्चे रहो, जो भी आप एक मैनुअल के जैसा प्रोसीजर है जी तो उसी हिसाब से फर्स्ट लाइन पे जो है सिविल पुलिस, उसके बाद आर्मड पुलिस, उसके बाद जो है ये कैनन, वाटर कैनन वगैरह, उसके बाद जो है वो पूरा आंसू गैस वगैरह, ये पूरा एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। तो जब भी अब देखो वहाँ पे यस बैरिकेड्स तोड़ने के बाद में आप बोल रहे फोर्स यूज़ करे बोल के, ओके, वो फोर्स भी यूज़ करने का किस तरह से यूज़ किया गया ये पूरा सारी दुनिया देखी। पुलिस को तो अपना डिफेंस करना रहता, तो आप मारने के बाद में भी लाठीचार्जी नहीं करे बोलते थे पहले के ज़माने में। हाथा पैर तुड़ के पुलिस, अब क्या हो गया, अब अवेयरनेस बढ़ गया। पहले कहीं लाठीचार्ज होता था तो कहीं कहीं इधर उधर आधा लट खा के गिरा तो भी वो साथ वाले कोई लेके जाके ट्रीटमेंट करवा के घर लेके चले आते थे। क्यों? पुलिस वालों से क्यों झगड़ा क्या है बोल के। एक दो जो वो लोग बिल्कुल बुरी तरह से घायल हुए उनके पुलिस, हम कहीं गुजरे थे ना 90s में वगैरह देखते थे, आपको जो है माहौल में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अब आपको इमीडिएटली हर जगह आपको जैसा आपको फेशियल का लगा के आप ईच फेस को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी तरह ये जो भी प्रोटेस्ट को आ रहे वो लोग भी अपने अपने हाथों में कैमरा, और ख़ास करके अब ये जो मामला हुआ ये तो पूरे पढ़े लिखे लोगों का मजमा है। इसमें बाकी के लोग भी सपोर्ट के वास्ते आए थे, मगर पूरे जो है
पढ़े लिखे सो है और वो लोगों को कंप्यूटर से भी वाबस्ता है, इंटरनेट से वाबस्ता है, हर दिन रील बनाते, हर दिन पूरा चैटिंग में रहते, इंस्टाग्राम में इधर उधर पूरा, वो तो लोगों को जो है रोज़मर्रा के मिनट टू मिनट का खेल है। जी हाँ। ऐसे जगह पे आप जो है समझे कि भाई पुरानी तौर की पुलिसिंग सिस्टम पे जाएंगे सोचे लोग, उसी तरह का रवैया अपनाएं। वो तो दिख रहा ना भाई, जी हाँ। कोई भी, क्योंकि मैं तो खुल के बोल सकता हूँ कि मैं इतने सालों से रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं जो देखा पुलिस वालों का किस तरह दिल्ली में पुलिस जो हुआ, तो वो वहाँ पे वो लोग पहले ही, आप पहले सेकंड लाइन में ही आप रैपिड एक्शन फोर्स को वहाँ पे रख दिए, तो ही आपको आप कोई फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं बोल के एक मैसेज चले जाएंगे वहाँ पे। तो उसी तरह वो, और उसको वो लोगों को लाठी से रोकने के बजाय अब तो खुलेआम हो गया ना। अब और नया भी और एक चीज़, अब सिर्फ पैलेट गन से ही नहीं, वो रेगुलर फायरिंग भी हुआ वहाँ पे बोल के। अब एक बार उसके लिए भी अब क्योंकि कल वो राहुल गांधी के प्रोटेस्ट के बारे में जो एफआईआर फाइल होने के बाद में ये लोग कुछ अंदर डिगिंग करे थे, शायद छानबीन कर रहे होंगे वहाँ कहीं ना कहीं से। अब वो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का स्टेटमेंट्स भी आ रहा है कि भाई फायरिंग भी हुआ वहाँ पे बोल के। तो असल उसमें कुछ घायल हुए क्या, ऐसा ही पुलिस के डर के मारे आना, तो पुलिस खुद लेके जाके कहीं कर दी क्या, ये आइंदा चल के निकल के आता। पुलिस तो अपना डिफेंस में बोल रही कि हम बैरिकेड तोड़ने के बाद फोर्स यूज़ करें, मगर चौतरफ आपका फोर्स यूज़ हुआ। आप वो लोगों को बच्चों को छेज करे, कई और बच्चों के साथ नाजायज़ तरीक़े से जो है जहाँ पे, और ख़ास करके वुमेन पुलिस के बगैर आप बच्चों के साथ में ये करें, ये पूरा जो है अनएथिकल है, अनएथिकल है। तो ये पूरा सारा दुनिया देखा, इसके ऊपर भी सवाल उठे। तो वो आप उसके बाद जो रिएक्शंस हुए पूरा नेशन वाइड रहने दो, अक्रॉस द वर्ल्ड रहने दो, तो अब आप ये लेके आके वो लोगों को सख्ती से आप लोगों इसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब आप विलन्स के जैसा बर्ताव मत करो। तो अब कैमरा है तो एक जगह एक्शन करता हूँ, कैमरा नहीं तो दूसरी एक्शन करने की कोशिश करता हूँ बोले तो भी प्रॉब्लम हो जाता ना कहीं आपको कोई ना कोई कोने से आपको कैमरा कैप्चर करेंगे। क्योंकि आप बचने की कोशिश करो, हैदराबाद में कुछ भी मैं जुर्म करके भाग जाता हूँ बोले तो अब वो हालत नहीं है, क्योंकि कोशिश सीसीटीवी में आपका मूवमेंट रिकॉर्ड हुआ आपको नहीं मालूम। घर से निकलने के बाद ऑफिस को जाके आपका काम ख़त्म कर लेके फिर घर गए तक आप कहाँ कहाँ रिकॉर्ड हुए आपको मालूम है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, नहीं है ना वैसा। तो ये अब मेनली जो है आपको प्रोसीजर क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, यहाँ पे कोई भी अपना मसराइल को जो लेकर गवर्नमेंट को सवाल कर सकता, प्रोटेस्ट कर सकता, धरना को बैठ सकता, वो तो इजाज़त खुद कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है ना। तो फिर आपको उसके साथ में आप जो है उसको बढ़ चढ़ के जो है बच्चों के ऊपर कुचलने की कोशिश करे थे, उसका बूमरैंग हुआ। अब आप ये लेके आ रहे तो, और नहीं हम वैसा नहीं करें, अब वो तो रहता हमेशा डिफेंस, कोई भी रहने दो, अपना एक्शन जस्टिफाई कर लेने की कोशिश करती। सर सिविल प्रोटेस्टर्स के रफ हैंडलिंग की वीडियोस इंटरनेशनल मीडिया पर जल्द ही वायरल होती है। सीजेपी प्रोटेस्ट में फीमेल ऑफिसर्स की डिप्लॉयमेंट और जेंडर प्रोटोकॉल्स को इन्फोर्स करने में कितनी सख्ती दिखाई गई आखिर? मैं जब से भी अपना पासिंग रिमार्क्स के जैसे चल गया, जहाँ पे जितने भी बच्चियाँ थे वहाँ पे उनके साथ कौन हैंडल करें, तो वहाँ पे सफिशिएंट फोर्स रहना। इसीलिए जहाँ पे भी कोई भी अगर प्रोटेस्ट हो रहा तो साथ में जो है, अब यहाँ पे भी अपन देखते रहते, तो हमारे पास भी क्योंकि अपने कुइंद्रा पार्क में वगैरह वगैरह वहाँ पे कभी कभी इसी तरह के जो है झड़प नजर आती, मगर प्रदर्शन होते रहती, तो वहाँ पे भारी तादाद में जो है वुमेन पुलिस नज़र आती वहाँ पे, क्योंकि वो लोगों के साथ में, क्योंकि क्लियर कट दिया गया कि मेल पुलिस जो है वुमेन पुलिस को कंट्रोल करने में, इस्तेमाल करने में जो है सेकेंडरी लेन में, क्योंकि जब अगर पोजीशन बिल्कुल हाथ से ये हो गया, उन ये लोगों को भी और पर के कुछ जा रहे बोले तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो कांट बट स्टेज में कुछ भी रहे। लेकिन आप पहले ही पूरा जो है मेल फोर्स को सामने रख दे के आप पूरा करे थे ना, ये पूरा मैं वही बोल रहा हूँ। आप एक्चुअली क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि भाई आप जहाँ जहाँ पे भी वुमेन पुलिस की ज़रूरत रहती है, अगर वुमेन कोई धरना में आ रहे, वहाँ पार्टिसिपेट करने का आपको अंदेशा है, तो आप एक सफिशिएंट नंबर ऑफ वुमेन पुलिस को वहाँ पे रखना है।
और वो लोग आए उनको हैंडल करना है, अगर ज़रूरत पड़ने पे और को ड्रा कर लेना है, मतलब बुला लेना है, ये सब बोल के है, ये सब ऑफिसर्स को मालूम है, सब करने वाले। जी लेकिन वहाँ पे सिचुएशन पे कभी कभी क्या होता, लेकिन यहाँ पे वो क्या हुआ, वो खामियाँ पूरे आपको जंतर मंतर पे क्लियर नज़र आ गए, और ये क्या होता, ज़्यादती हो जाती है। जी हाँ। तो अब वहाँ पे इसी तरह जो है वो नेशनल, अब ख़ास करके इंटरनेशनल प्रेस ऐसे चीज़ों के ऊपर ज़्यादा नज़र रखती है, जहाँ जहाँ पे वायलेशन होएगा ह्यूमन राइट्स का। ये पूरे ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं, आपको किस तरह कौन से के साथ कैसा, तो आप ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो नेचुरली इंटरनेशनल तो लेवल सर पे आखिर में एक सवाल ये है, क्या इंटरनेशनल स्क्रूटिनी के बाद आया ये एटीट्यूड चेंज दिल्ली पुलिस का ये परमानेंट ऑपरेशनल रिफॉर्म बनेगा, या फिर जैसे ही ग्लोबल अटेंशन कम होगा तो पुराना रवैया वापस आ जाने के अंदेशा है? तो एक्चुअली हाइपोथेटिकल है ये तो क्वेश्चन। ये मेनली जो है सिर्फ इंटरनेशनल का में छवि ख़राब हुई बोल के उसके वजह से एक ही नहीं हो सकता जी कि लोकल में भी बहुत बड़ा डैमेज हो गया रूलिंग पार्टी को, दिल्ली गवर्नमेंट को बहुत। दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब है दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, होम मिनिस्टर भी बीजेपी के हैं, कहाँ के सेंट्रल होम मिनिस्टर, तो डायरेक्ट होम मिनिस्टर के अंडर वहाँ का लैंड ऑर्डर इशू है। तो अब मेन निशाना किसका हो गया, होम मिनिस्टर होम का। मिनिस्टर का। इसीलिए जवाब भी देने के लिए अपोजिशन डिमांड कर रही थी, जो है पार्लियामेंट पूरा इंटर सेशन से जो है अटेंड होने से गुरेज कर दिए। यही हुआ था ना एक्चुअली। तो फिर ये हिसाब से देखा कि तो ये अब ये तो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर एक रिलीज़ कर दिए। ये रहो नहीं रहो कोई गवर्नमेंट इसको तो एक फॉलो करने, अनलेस अनटिल फिर आप कुछ चेंज करे तो अब अगर हो गया, इसको ऑफिशियल ये गिर गया, तो आप इसको कोर्ट में भी प्रोड्यूस करने के वास्ते, इसको जो है कभी डॉक्यूमेंट के तौर पे यूज़ करने के वास्ते, कहाँ पे वायलेशन हुआ ये सब करने के वास्ते, या आपको एक एसओपी एक जो है एक बुनियाद बन जाती, पहली बात। और दूसरी बात है कि भाई अब पुलिस वाले इसको ही बिल्कुल कन्फाइन होके एक्ट करते नहीं एक्ट करते, वो है सिचुएशन के हिसाब से रहता। कभी कभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो एसओपी को कभी कभी पुलिस वाले को खुद क्रॉस करना पड़ता, बाद में उसको डिफेंड कर लेते कि भाई ये सिचुएशन पे हम क्रॉस करना बोल के। लेकिन क्या है बोले तो ये एक नए इस तरीके से ये सिचुएशन में ऐसा हैंडल कर सकते हैं, मतलब चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के साथ में पुलिस के रवैया में भी जो है तब्दीली आ रही, उसको अडाप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको वेलकम ही करना है कि भाई इससे भी और अच्छे रिफॉर्म्स आए, वो लोगों को जो है कहीं एक जगह प्रोटेस्ट करने के वास्ते, सुबह से शाम तक आप वो लोगों को अलाउ करने के वास्ते, उनका आउटबर्स्ट जितना भी है वेंटिलेट होने के वास्ते, ये पूरा आप ये सुविधा पूरे डेमोक्रेसी में रहना, इसको गवर्नमेंट ऐसे पूरे सहूलतें पेश करना है। ये इस तरीके के क्या बोलते रास्ते देना है, क्योंकि आपका डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है। अगर जो वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा तो आपके पास हमेशा हथियार तैयार है, तो आप कंट्रोल कर सकते। लेकिन अब स्टूडेंट्स के पे ये करके वायलेट करने की वजह से आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपके ऊपर क्रिटिसिज्म आई। आप एक नया एसओपी लेके आए, देखा जाएगा ये लोग कितने दिन तक इसको अवॉइड करते, इसको कन्फाइन होके रहते, मतलब किस तरह पाबंदी से इसको अमल करते, ये सब जो है आगे देखा जाएगा। क्योंकि कल रहता आज छोड़ देते, वो अपन नहीं बोल सकते ना, क्योंकि कैसा होने वाला है। एक तो प्रोसीजर लेके आए, देखा जाएगा। अब इसके बारे में क्या क्या चर्चा होती, किस तरह से जो है इसके ऊपर बहस होती है, अभी कौन कौन क्या, कोई लोग कोई क्रिटिसाइज़ करेंगे, कोई नया लो लेके आओ बोल के बोलेंगे, क्या होता देखेंगे। तो साकी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आपका भी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन काकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट और दिल्ली पुलिस के तरीक़े पर। आज के बाद से एक बात सामने आती है, जब किसी प्रोटेस्ट की आवाज़ इंटरनेशनल मीडिया और सारी दुनिया तक पहुंचती है तो सरकार और पुलिस पर भी सवाल उठते हैं। दिल्ली पुलिस की नई एडवाइजरी डोंट प्ले द विलन, कैमरा के सामने शांत रहना और प्रोटेस्ट को कंट्रोल करते वक्त संयम रखना, क्या इनका संबंध इंटरनेशनल प्रेशर और जेंजी के नए प्रोटेस्ट तरीक़ों से है?
लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या ये बदलाव आगे भी जारी रहेगा या फिर कुछ समय बाद पुराने तरीके दोबारा शुरू हो जाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या भारतीय पुलिस को प्रोटेस्ट को संभालने के लिए नए और बेहतर तरीक़ों की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका होस्ट अहमद। मिलते हैं कैंडिड टॉक्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।